हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। चलो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। ठीक है, सभी को राम राम। तो आज की क्लास में हम थोड़ा फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेटिंग पढ़ी थी, बेसिकली परसेंटेज जी कैसे यूज होता है उसके बारे में। मेनली फोकस हमारा उसमें परसेंटेज जी का था। तो फॉर्मेटिंग हम बाकी भी पढ़ेंगे कैसे कैसे यूज होती है। आज की हम क्लास जो करेंगे उसमें आपको बताएंगे कि परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट ओ, परसेंट एक्स और परसेंट कैपिटल एक्स। ठीक है, इसी के साथ साथ हम आपको यहाँ पे परसेंट ई के बारे में जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था वो भी हम आपको कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हमारा आज की क्लास में ये रहेगा। इसके बाद अगर कुछ और बचा तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी देखेंगे। इनमें सब हमारे पास ये न्यूमेरिक फॉर्मेटिंग है। न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, उनको किस तरह से फॉर्मेटिंग करा जाएगा उनके लिए है। फिर इसी तरह से हमें देखना है कि हम उसको कैसे करेंगे, स्ट्रिंग को कैसे करेंगे। तो पहले न्यूमेरिक वाले को देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं किस तरह से होगा। जैसे मान लिया आपके पास यहाँ पे प्रिंट में लिख रहे हैं हम, ये प्रिंट और परसेंट ऑफ डी इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखा। अब ये परसेंट डी प्रिंट नहीं होगा इन्वर्टेड कॉमास में। अगर जैसे आप नॉर्मली लिख देते हैं तो परसेंट डी प्रिंट हो जाता है, जो भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है। लेकिन हमें परसेंट डी प्रिंट नहीं करवाना, ये प्रिंट नहीं होना चाहिए। हमें इसकी जगह कुछ वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करानी है। तो क्या वैल्यू आएगी वो वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे आपने 5 लिखी तो अब इसकी जगह 5 आएगा। ठीक है, अब ये परसेंट डी हमारे पास किसको डिनोट कर रहा है? 5 को। परसेंट के साथ परसेंट ही लगा हमने, ये परसेंट था तो वो परसेंट को डिनोट कर रहा है। डी की जगह हमारे पास 5। डी यहाँ पे डिनोट कर रहा है डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू होती है जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है, वे वाली वैल्यू आप यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने लिखा परसेंट डी, परसेंट यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना, परसेंट ही लगाना है 52। तो ये आ गया। यहाँ पर हम लिखते हैं परसेंट इन्वर्टेड कॉमास में 3D और फिर हमने परसेंट 52 लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो ये जो हमने 3 लिखा है, ये 3 क्या बताता है? 3 बताता है जो आपके पास आउटपुट आएगा वो कितने कैरेक्टर का होगा। आउटपुट की विड्थ बताता है, आउटपुट आपका कितने कैरेक्टर का होगा। तो आउटपुट 3 कैरेक्टर का होगा, लेकिन हम यहाँ पे प्रिंट कितने करवा रहे हैं? 2 ही कैरेक्टर करवा रहे हैं। तो एक जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर होगा उसकी जगह स्पेस आ जाएगा। आप बाकी 52 ऊपर वाले में और नीचे वाले में देख सकते हो गैप है। ठीक है, जो नीचे वाला है थोड़ा आगे होके आया है। आप इसको समझने के लिए ऐसे भी लगा सकते हैं कि हमको स्पेस क्लियरली दिखाई दे कि आप इससे पहले एक सिंबल लगा लो, कुछ जैसे पाइप सिंबल हमने ये लगा लिया। अब आप एंटर करेंगे तो देखो पाइप सिंबल के बाद और 52 के बीच में स्पेस का गैप आ रहा है। आप ये पाइप सिंबल जो है बाद में भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने लगा दिया तो बाद में बिल्कुल मिल के आ रहा है, इसमें यहाँ पे कोई गैप नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। ऐसे ही आपने प्रिंट लिखा, यही लिख लेते हैं हम यहाँ पे। 3D की जगह में अगर 4D कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? 2 स्पेस आ जाएंगे। अगर आप 1D कर देते हैं तो 1D करने से क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही 52 आएगा लिखा हुआ, ना कोई स्पेस आएगा। अब ये नहीं कह रहा कि आउटपुट एक ही डिजिट में आएगा, एक ही कैरेक्टर में आएगा जो आप परसेंट में लिख रहे हो आउटपुट। ये डी को जो है 52 लिख रहा है, ये तब अलाउ होता है, तब काम करता है अगर आपके पास ज्यादा लिखना है। नहीं तो कम लिखोगे तो जितना एक्चुअल है उतना ही लेगा। 52 में 2 है तो 2 ही लेगा, एक नहीं लेगा वो।
जितना कम है उतना, मिनिमम जितना आप लिख रहे हो उतना तो आपको आउटपुट में देगा। ठीक है, ये आप इसी तरह से यहाँ पे लिखने लगे कि आपने लिख दिया 12D, तो अब 12 स्पेस आ गए। ठीक है, तो इसी तरह से आपने लिख दिया 0D। ठीक है, 05D। तो अब देखो ये जीरो लिखने से क्या होगा। ठीक है, जीरो लिखने से क्या होगा, जीरो का यहाँ पे क्या मतलब है, देखो ये 5 तो डिनोट कर रहा है कि 5 कैरेक्टर होने चाहिए, 5 डिजिट का नंबर समझ सकते हो आप कि 52 में 5 तो है नहीं, तो 3 स्पेस होने चाहिए। अब ये स्पेस ना देके स्पेस की जगह जीरो लिख देगा, स्पेस की जगह क्या लिख देगा, जीरो लिख देगा। तो 3 जीरो के बाद ये आएंगे। अगर बाय डिफॉल्ट ये स्पेस देता है, अगर एक्स्ट्रा हो जाती है, और अगर आप जीरो लिख देते हो तो फिर ये उसकी जगह जीरो प्रिंट कर दे। यहाँ पे हम जीरो ही लिखेंगे, ये नहीं है कि अब मान लिया आपने यहाँ पे लिख दिया, हैश लगा दिया, हैश 5D। अब क्या होगा, आपके पास स्पेस ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे M% का सिंबल लगा दिया। ठीक है, तो एंटर करेंगे तो एरर आ जाएगी, M% अलाउ नहीं होगा वहां पर। ठीक है, इस तरह से हैश आप लगा सकते हैं, हैश आपके पास अलाउ है। ठीक है, तो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप और कौन सा सिंबल, जैसे आपने यहाँ पे एक बार और परसेंटेज लगा दिया, ये स्पेशल सिंबल है, तो भी अलाउ नहीं होगा। ठीक है, उसको तो आप केवल जीरो या हैश इस तरह से लगा सकते हैं वहां पर। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे ये प्रिंट करा रहे हैं, तो प्रिंट कराते वक्त आपने इसके बीच में यहाँ पे स्पेस ही दे दिया इतना सारा। आप अब रन कराएंगे जैसे इसको, ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्पेस ही कर दिया है हमने, एंटर करेंगे तो आपके पास इस स्पेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप स्पेस भी लगा सकते हो। वो 5 के अकॉर्डिंग कर रहा है तो 5 ही, आप देखो यहाँ 5 भी मत लिखो, ऐसे स्पेस लगाओ। तो अब आपके पास क्या आ रहा है, 52 आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ स्पेसेस आपके पास आए हैं, ये एक स्पेस। देखिए कितना स्पेस बना, ये देखो आप यहाँ से एक स्पेस आया दूसरे पे। तो अगर स्पेस आप ज्यादा लगा दे रहे हैं यहाँ पे कितने, तो एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 1 2 3। ठीक है, तो 3 स्पेस बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब कोई वो नहीं था, यहाँ पे एक ही स्पेस आएगा आपके पास। ठीक है, तो एक स्पेस बाय डिफॉल्ट आ जाएगा अगर आप ज्यादा स्पेस यहाँ पे बना रहे हैं। तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। अब देखो अगर आप इसको पॉइंट में लिखने लगे, जैसे हमने इसको ऐसे लिख दिया 5.2। ठीक है, 5.2 लिख दिया, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो हमने लिखी, तो ये बता रहा है डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे। जैसे लेकिन हमने यहाँ पे डी लिखा, डी मतलब केवल डेसिमल पार्ट देता है, ये केवल इंटीजर पार्ट देगा, पॉइंट के बाद की वैल्यू ये नहीं लेगा। जैसे आपने 52.875 ऐसे लिख दिया, 587 ऐसे कर दिया मान लिया, तो आप एंटर कर रहे हैं तो उस 52 ही आएगा, पॉइंट के बाद का नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका परसेंट डी होता है। लेकिन इसी चीज को अगर आप परसेंट एफ में लिख देंगे, एफ में लिखने से मतलब क्या है, पॉइंट के बाद दो डिजिट आएंगी, वो 59 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 59। और आपके पास आप देख रहे हैं इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आया, क्योंकि आपको यहाँ पे बताना था टोटल कितने डिजिट है। टोटल 5 है, दशमलव के बाद 2 है, तो 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, एक दशमलव हो गया, तो टोटल हमारे पास 5 बन गई। इसी तरह से अगर आप, हम पॉइंट नहीं लगाते, ऐसे ही लिख देते हैं 5F। ठीक है, तो 5F लिख दिया आपने, तो आप ये देखोगे ये बाय डिफॉल्ट दशमलव के बाद 6 डिजिट लेता है। ये आपको कल भी लास्ट क्लास में बताया था कि परसेंट एफ जो है बाय डिफॉल्ट दशमलव के बाद 6 डिजिट लेता है। परसेंट एफ डिस्प्ले 6 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डेसिमल पॉइंट के बाद।
लेता है। ठीक है, तो आपके पास 6 डिजिट आ रही है यहाँ पे। आप यहाँ पे 5F भी मत लिखो, केवल ये लिख दो 5E, तब भी आप देखेंगे यहाँ पे यही आएगा। 5 तो ये है कि अगर आपके पास कम है तो 5 करेगा, ज्यादा है तो कोई फर्क नहीं है उससे, वो तो उतना ही आएगा। ठीक है भाई, अगर 5 से कम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होते तो स्पेस बना देता वो, अब तो 5 से ज्यादा ही हो रहे हैं तो स्पेस क्यों बनाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.2 लिख दिया मैंने, तो 0% के बाद लिखना है आपको, 0.2 लिख दिया। तो 0.2 लिखने का मतलब क्या है, दशमलव के बाद 2, टोटल जीरो, तो जीरो से ज्यादा ही आएंगे, उससे कोई जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दशमलव के बाद 2 ही डिजिट लेगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास टोटल 5 पड़ रही है, 5 डिजिट हो रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीरो का, जीरो अगर 5 से ज्यादा होती तभी इसका फर्क पड़ता। ठीक है, यहाँ पे जीरो की जगह हम 6 7 ऐसे लिख देते तो फर्क पड़ता। जैसे देखो, आपने यहाँ पे 5 तक लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही आप यहाँ पे 6 कर दोगे तो स्पेस आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद तो 2 ही डिजिट रखनी, लेकिन टोटल 6 करनी है, 5 है तो एक स्पेस बना दिया गया है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास यूज होता है। अगर आपके पास डिजिट यहाँ पर 6 से ज्यादा हैं, जैसे 5 8 7 1 2 3 4 5 6 7, तो ये देगा 6 डिजिट, 6 डिजिट का मतलब 1 2 3 तक, यहाँ तक ही। ठीक है, तो आप एंटर करेंगे, अभी हमने दो लिख रखे तो इसलिए 2 आया, अगर आप ये 2 नहीं देते डिफॉल्ट में, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, तो आपके पास 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये %f काम करता है। ठीक है, दशमलव के बाद 6 डिजिट आपके पास आएगा, दशमलव से पहले आपके पास जितने भी डिजिट होंगे वही होंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं %o। %o का मतलब है ऑक्टल नंबर। ठीक है, अगर नंबर आपको ऑक्टल में प्रिंट कराना है तो %o यूज करते हैं। तो ये आपको 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि %o वो करना है हमें, ऑक्टल है, बाइनरी है, हेक्सा है, डेसिमल है, वही सब चीजें हैं यहाँ। तो %o का मतलब होता है ऑक्टल नंबर, आपको नंबर को ऑक्टल में प्रिंट कराना है। तो देखो किस तरह से ऑक्टल में प्रिंट होंगे, तो जैसे मान लिया हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, ठीक है, %o, ठीक है, और यहाँ पे %o के बाद हमने लिख दिया %7। तो 7 तक तो ऐसे ही होते हैं ऑक्टल में, जो 0 से 7 तक तो वैल्यू होती है ऑक्टल में, लेकिन जैसे ही आप इसको 7 से ज्यादा पे पहुंच जाओगे, 8 हो जाएंगे, तो 8 ऑक्टल में नहीं होता, ऑक्टल में 8 को 10 लिखते हैं, तो ये 10 आ गया। ठीक है, आप यहाँ पर लिखते हैं, आपने लिख दिया 9 लिखते हैं, तो 9 को ऑक्टल में 11 लिखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे 17 लिख रहे हैं, 17 को ऑक्टल में 21 लिखते हैं, तो ये हमारे पास ऑक्टल में कन्वर्जन हो जाता है। इस तरह से आप इसको यहाँ पर 17 हमने लिखा, कैपिटल ओ लिख दिया, स्मॉल ओ की जगह कैपिटल ओ लिख दिया, तो आपका आपको स्मॉल ओ ही लिखना है। ठीक है, कैपिटल नहीं लिखना, स्मॉल ओ ही लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम हेक्सा में चलते हैं, हेक्सा में एक्स लिखते हैं। तो हेक्सा में एक्स जब हम लिखेंगे तो आप जैसे यही वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस वाली वैल्यू को हमने यहाँ से ले लिया, आपने यहाँ पे एक्स लिख दिया। तो हेक्सा में, हेक्साडेसिमल आप जानते हैं कि उसमें कितने तक वैल्यू होती है हमारे पास, %x आप लिख रहे हो, तो ये हमारे पास 0 1 2 से लेके 9 तक, और उसके बाद A B C D E F, ये आपके पास करेगा, ये स्मॉल लेटर में होंगे ABC। अगर आप परसेंट में कैपिटल X लिख देते हो तो ये 0 1 2 तो 9 तक प्रिंट करेगा ही, उसके बाद कैपिटल में A B C D E F ये ले ले। अब देखो 7 तो हेक्सा में होता ही है, ठीक है, 7 लिख रहे तो 7 तो 7 ही आ जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर 7 की जगह 10 लिखने लगे,
ठीक है, और इसको आपने x कर दिया तो स्मॉल a आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको अगर कैपिटल X कर दिया तो आपका एक कैपिटल है। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको अगर यहाँ पे 15 कर दिया, स्मॉल में f आ जाएगा। अगर 15 में आपने कैपिटल x कर दिया तो कैपिटल में f आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर लिखते हो, आपने लिख दिया 35 और इसको करें तो 35 का 23 होता है। तो इस तरह से हमारे पास हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन होता है। ऑक्टल में, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्जन होता है, ये आपको अब मैंने इस वीडियो में यहाँ पे समझाया। आप अगर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया आपने बिन और यहाँ पे लिख दिया 1111, ठीक है, या हमारे पास जो है, देखो आप इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो। बिन लिख दिया हमने, बिन में आप यहाँ पे लिख दिया आपने 15 लिख दिया, ठीक है, और कोमा लगा के आपने लिख दिया यहाँ पे 10। तो एंटर करेंगे तो ये क्या है, टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट। तो एक आर्ग्यूमेंट ले लो बिन में, बिन डेसिमल से हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटीजर में आप 2 आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है str ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड है। तो आपको ये स्ट्रिंग में नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू है हमारे पास, बिन 15 लिखा तो बिन 15 में आपके पास ये बाइनरी आ गया। आपको बाइनरी में प्रिंट कराना तो आप ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। आपने बिन लिखा, बिन नाम का मेथड होता है, फंक्शन होता है, आप यहाँ पे 21 लिख देते हैं तो 21 का बाइनरी आ गया। बिन लिखने पे आपने यहाँ पे 78 लिख दिया तो 78 का बाइनरी आ गया। ऐसे ही आप अगर इंट लिखेंगे, इंट में आपने लिख दिया 1111 ऐसे करके और यहाँ पे लिख दिया 2, इसका मतलब ये बाइनरी में लिखा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, जब हम इंट फंक्शन करते हैं तो इसको सिंगल कोड में वहां पे 2 आर्ग्यूमेंट देते हैं। आपने लिख दिया कि हमारे पास 101 लिखा हुआ है, ये बाइनरी में है, तो इसको इंटीजर में करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। आपने लिख दिया कि आपके पास लिखा हुआ है f लिखा हुआ है लेकिन ये हेक्सा में है, तो ये डेसिमल में कितना होगा, 15 होगा। आपने लिख दिया इंट में, आपके पास लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है लेकिन ये जो है ऑक्टल में लिखा हुआ है, तो ये 8 बन जाएगा हमारा डेसिमल में आके। आपने इंट लिखा, इंट में यहाँ पे लिख दिया, फंक्शन में आपने लिख दिया 15, 15 ये आप कह रहे हो, या 17 लिख दिया मैंने, 17 आप कह रहे हो ये ऑक्टल में है तो ये डेसिमल में कितना होगा, 15। तो आप ये बिन फंक्शन, आप ये हमारे पास इंट फंक्शन ये यूज कर सकते हैं। बिन फंक्शन से बाइनरी में आता है, बिन फंक्शन डेसिमल को बाइनरी करता है, इंट फंक्शन किसी भी को इंटीजर में डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चाहे बाइनरी हो, ऑक्टल हो, हेक्सा हो, किसी को भी कन्वर्ट करने के लिए वो यूज होता है। इसी तरह से आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट, हम यूज करते हैं अब आगे परसेंट ऑफ ई का। तो परसेंट ऑफ ई का यूज करा, हमने कोई वैल्यू लिखी 4 5 इस तरह से, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में आ जाएगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट मैथमेटिकल फॉर्मेट होता है, एक डिजिट के बाद आपके पास पॉइंट लगेगा, पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा और दशमलव के बाद आपके पास, आप यहाँ देख रहे हैं दशमलव के बाद 2 2 4 2 6 डिजिट आपके पास यहाँ भी आ रही है। दशमलव के बाद आप भी यहाँ पे जैसे फ्लोटिंग पॉइंट होता है 6 डिजिट आएंगी। आपने ये हो गया, इसका मतलब 10 की पावर 1, यानी इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये 45 ही आ जाएगा। आप यहाँ पर लिखते हैं, आपने लिख दिया 455 या 456 लिख दिया, तो आप करेंगे 4.5 से, इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से होता है। अगर आप इसको भी लिखने लगे, इस तरह से आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि मान लिया हमारे पास 0.2 लिखना है, तो ये आप डिस्प्ले कर रहे हैं कि पॉइंट के बाद आपको कितनी डिजिट दिखनी। बाय डिफॉल्ट तो 6 ही आ रही थी, अब आपको 2 ही रखनी, 4.56 इंटू 10 की पावर 2 इस तरह से आपके पास बन गया है। ठीक है, तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं इनका ई वालों का।
तो कितना हमें यूज करना है। ई में आप अगर माइनस में वैल्यू आएगी, कैसे आएगी माइनस में, जैसे हमने ये लिखा परसेंट ई, ठीक है, और परसेंट ई के बाद हमने लिख दिया यहाँ पे परसेंट 0.00045 तो आपको पहला नंबर है जो है डिजिट नॉन जीरो, उसके बाद दशमलव लगानी, 4 के बाद दशमलव लगानी, तो आपके पास ये 4 डिजिट इधर जाएगी, तो 10 की पावर -4 हो गया, मतलब e की पावर -4। ठीक है, आपने यहाँ पर एक जीरो कम कर दी, तो अब आपके पास e की पावर -3, नॉर्मल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्मेटिंग करते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग न्यूमेरिक टाइप पे किस तरह से फॉर्मेटिंग होती है वो मैंने आपको समझाई है। अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा स्ट्रिंग पे कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे। असाइनमेंट वगैरह भी इनके बताए थे आपको किस तरह से होंगे पुरानी वीडियो में। ठीक है, तो वे असाइनमेंट भी कर लेना। ये वाला असाइनमेंट है, इसका असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। आप जो है यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे डिस्कशन टैब होगा, डिस्कशन टैब में से असाइनमेंट दिया हुआ है इसका, वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी वो आप देख लेना। ठीक है, सही लगी तो आप इनको नोट कर लेना वीडियो को। ठीक है, वीडियो इसके बाद आपको जो है ये वहां पर मिल जाएगी ऐप में, ऐप में से आप एक्सेस कर सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, अपना CS और IP दोनों में आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।